हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको प्रश्न बताएंगे जो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्नावली 7.11 में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। आज गर्दा उड़ने वाला है भाई, प्रश्नों का अंबार लगने वाला है। ऐसे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे पास जो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको प्रकार से बताएंगे और प्रकार से आपको ध्यान भी रखना है। और जो गुणधर्म आपने तैयार किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रश्न बताएंगे जो ज्यादा से ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्नावली 7.11 में। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को फैला दें, अपने फ्रेंड सर्किल में फैला दें। ज्यादा से ज्यादा मानव सर आ चुके हैं, प्रश्नों का अंबार लगने वाला है और 4G ट्रिक से आंसर शीट आपको बताएंगे और गुण धर्मों का प्रयोग करके बेसिक से हल करवा देंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं, देरी नहीं करेंगे भाई। गर्दा तो उड़ेगा, 100% उड़ेगा। आज वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का गर्दा उड़ेगा जो पेपर में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको प्रकार नंबर 1 डाल लेना है। प्रश्न नंबर 1, समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log sin x dx। ये आपको प्रश्न मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बुक में मिलेगा, हम आपको बता देते हैं। उदाहरण 36 NCERT की बुक में मिलेगा। गर्दा उड़ेगा इसका भी, चाहे उदाहरण हो चाहे प्रश्न हो प्रश्नावली 7.11 के। हमने आपको बताया, पहले हम लिखवाएंगे कि इस क्लास में वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवाएंगे जो आपको पता नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। और पहले हम टोटल लिख देते हैं, बाद में 4G ट्रिक बताएंगे, फिर उसके सबसे लास्ट में बेसिक से लगवा देंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log cos x dx। यहाँ पर नंबर 3 पे हमने ले लिया एक प्रश्न और, समाकलन लिमिट है 0 से π/4 log sin 2x dx। प्रश्न नंबर 4 ले लिया है, यहाँ पर समाकलन लिमिट है 0 से π/4 log cos 2x dx। तो प्रकार 1 में हमने आपको बता दिए हैं ये एक ही बिरादरी के हैं, इतना ध्यान रखना है। तो बिरादरी बाय बिरादरी आपको सिखाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रकार 2 डाल लेना है। अब प्रकार 2 में आपको बताएंगे। नंबर 1 यहाँ पे ले लो एक प्रश्न, समाकलन ले लिया है, यहाँ पे लिमिट है 0 से π/2 log 10x। एक सिमेट्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक सिमेट्री बना रहे हैं जो दिक्कत नहीं आएगी। हम सिमेट्री आपको बता देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा लॉग भी ले लो। यहाँ पे सिमेट्री ये है जो आपने 6 पढ़े ना, त्रिकोणमिति फलन, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसिक, वही सिमेट्री यहाँ पे लगाएंगे। तो लॉग साइन हो गया, लॉग कोस हो गया, लॉग टेन हो गया, फिर लॉग कोट हो गया, ठीक है, फिर आ जाओ लॉग सेक हो गया, फिर आ जाओ लॉग कोसिक हो गया। ऐसे सिमेट्री से पढ़ोगे तो गणित में 100 में से 100 नंबर आएंगे। ये मानव सर का वादा है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वाईफाई सक्सेस क्लासेस को कर लेना है। और एक जो चैनल और है यहाँ पर देख लो, सर्च करके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। गर्दा वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे उड़ रहा है, मीन्स इस क्लास में उड़ेगा। और मैं तो वही मानव सर, ये भी चैनल है, मेरा ही नाम है, हम ही मिलेंगे वहां पे। और गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, मैं तो वही मानव सर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है सभी स्टूडेंट, क्योंकि जो प्रश्न इस क्लास में छूट जाते हैं, या प्रश्नावली 7.8 हो, चाहे प्रश्नावली 7.11 हो, चाहे प्रश्नावली 7.5 हो, जो प्रश्न छूट जाते हैं वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कर लेना है सभी स्टूडेंट इस चैनल को भी। अब देखो सिमेट्री क्या बनाई हमने, क्योंकि 100 में से 100 लाना है ना, तो सिमेट्री भाई बनाते हैं। सिमेट्री लॉग साइन कोस टेन कोट सेक कोसिक, नेबर डगे यार, सिमेट्री हो गई। अब यहाँ पे जो लिमिट है ना,
ये आपको बताएंगे, जब 4G ट्रिक से बताएंगे तब आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट बताएंगे तब आपको इस लिमिट का भी हम बताएंगे, ये लिमिट कैसे यहाँ पर आती है। ठीक है, प्रश्न तो आपको मिलेगा पेपर में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीख लो, 100 में से 100 आएंगे। पहले हम लिखे देते हैं कौन से प्रश्नों का गर्दा उड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 2 ले लेते हैं प्रकार 2 में। तो लिमिट है 0 से π/2 log cot x। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 3 यहाँ पे ले लेते हैं समाकलन, लिमिट है 0 से π/4 log tan 2x। ठीक है, इतना आप लोग नोट करो, एक साथ नोट कर लो, 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 समाकलन है, लिमिट है 0 से π/4 log cot 2x dx। ठीक है, अब आ जाइए प्रकार नंबर 3 में। प्रकार 1 में 4 प्रश्न, प्रकार 2 में भी 4 प्रश्न, और प्रकार नेक्स्ट जो भी होगा उसमें भी 4 ही प्रश्न लेंगे। बनवाएंगे आपसे, ये जो प्रश्न हैं आपसे बनवाएंगे, आप बना दोगे, आंसर शीट भी बताओगे 4G ट्रिक से। पहले आप क्या करो, यहाँ पे प्रकार 3 डाल लो। क्या डाल लो? प्रकार 3। पहला प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं, लिमिट है 0 से π/2 log। अब आपको क्या लिखना है, क्योंकि साइन कॉस हो गया, टेन कोट हो गया, अब आपको यहाँ पे सेक लिखना है, सिमेट्री बना रहे हैं। ठीक है, समाकलन 0 से π/2 लिमिट है log cosec x dx। प्रश्न नंबर 3 ले लेते हैं, समाकलन है 0 से π/4 लिमिट ले लिए log sec 2x dx। यहाँ पे 2x है, इतना ध्यान रखना है, एंगल में डिफरेंट आपको मिलेगा। इन दो प्रश्नों में जो स्टार्टिंग के एंगल आपको x मिला, और जो लास्ट में देख लो 3 4, चाहे यहाँ पे देख लो एंगल क्या मिला, 2x मिला। ऐसे यहाँ पर जब हम एंगल x लेंगे तो 2 प्रश्न देंगे, क्योंकि सेक का अपोजिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम लिखेंगे ना तो पास पास मिलते हैं। देखो साइन कोस पास पास होता है, टेन कोस पास पास लिखा जाता है या नहीं, सेक और कौशिक पास पास लिखा जाता, तो इसीलिए पास पास ले रहे हैं। सेक कौशिक हो गया, और फिर एंगल हम 2 टाइम्स करेंगे, मतलब 2 का गुणा एंगल में कर लिया। अब प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे देख लो, समाकलन है, फिर लिमिट हम ले लेते हैं 0 से π/4 log cosec 2x dx। ठीक है, अब आ जाइए प्रकार 4 में। प्रकार 4 में ये भी आपको प्रश्न मिलेगा, हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से π/4 log 1 प्लस का 10x। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 0 से π/8 log 1 प्लस का 10 2x dx। प्रश्न नंबर 3 लिमिट हो गई 0 से, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं फलन, उसके बाद लिमिट लिखेंगे log 1 प्लस का 10, यहाँ पर हम 3x ले लेते हैं dx। ठीक है, यहाँ पे 12 कर लेते हैं, बताएंगे ये लिमिट, बताएंगे कैसे हम बना रहे हैं, कैसे आपको बनाना है। प्रश्न नंबर 4 देख लो, 0 से π/, बाद में लिखेंगे हम, पहले फलन ले लेते हैं, क्योंकि एंगल x ले लिया, 2x ले लिया और 3x ले लिया। ये केवल 10 के लिए है, इतना ध्यान रखना है, ये केवल यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में कॉट वाला नहीं है। ठीक है, तो 1 प्लस का यहाँ पर 10 ही लिख देते हैं, यहाँ पे 4x ले लेते हैं और dx ले लेते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, एंगल x 2x 3x और 4x। जो कॉट है ना यहाँ पे नहीं लिया, क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में वही यहाँ पे हम करवा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 ऐसे करके। अब इसमें भी आपको बताएंगे कौन से प्रश्नों का गर्दा उड़ाना है या कौन से प्रश्नों का गर्दा नहीं उड़ाना है। जो सिलेबस में वही बताएंगे, आउट ऑफ सिलेबस छोड़ देंगे, लिखा है ना। अब देखो इसकी 4G ट्रिक से आंसर शीट यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, 4G ट्रिक से आंसर शीट, और 6G 7G 8G कहाँ पे बताई जाती है, मैं तो वही मानव सर, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो कैसे आंसर शीट निकालोगे। सबसे पहले प्रश्न 1 से लेके 4 तक आपको क्या करना है, 2 का गुणज, यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हम आपको ये भी बता देते हैं, क्लास 11th में पढ़ा होगा। जैसे गुणज है
या विभाज्य है। आपने पढ़ा होगा गणितीय आगमन, पाठ है ना, क्लास 11th में पाठ है गणितीय आगमन का सिद्धांत, वहां पे पढ़ा होगा। ये गुणज उड़ज वाले वहीं पे प्रश्न है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो 2 का गुणज देखना है। कैसे देखो हम आपको बताते हैं, इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे क्योंकि ये आपको पता चल गया ना उदाहरण 36 है, क्योंकि हमें स्पेस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो इसीलिए यहाँ पे रफ कर दिया। अब देखो कोण में देखना है, x का कोफिशिएंट देखना है और इसमें 2 का गुणा करना है, क्योंकि 2 का गुणज प्रश्न 1 से लेके 4 तक। 2 का गुणज का मतलब जानते हो गुणा। ये गुणज जो है भैया ये पुराना शब्द नहीं है, गुणे से बना है, ठीक है। तो 2 का गुणज आपको लिमिट में मिलेगा। यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 है ना, तो 1 का अगर हम 2 में गुणा कर दें तो ये लिमिट मैच हो जाएगी, नीचे वाली 2 मैच होगी। तो कुछ नहीं करना है, ये लिमिट उठा के रख देना है ऐसे करके, निगेटिव ले लेना है। ये आंसर सीट आ गई 4G ट्रिक से, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर आपको पहले तो 2 का गुणा लिख देना है, क्योंकि 2 का गुणज यहाँ पे यूज होता है। फिर आपको यहाँ पे गुणांक कितना मिला, x का 1 मिला। अब गुणा करो, 2 एकम 2 मैच हो गई नीचे वाली लिमिट, तो आंसर सीट आपको ये लिमिट ही रख लेना है, वो भी निगेटिव रखना है ऐसे करके। ये आंसर शीट निकल रही खटाखट खटाखट, आंसर शीट निकल रही खटाखट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा हमने बताया 2 का गुणा ही चलेगा, तो 2 का गुणा अगर हम 2 में करें कितना मिलेगा 4, ये लिमिट मैच हो गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, -π/4 log 2 रख देना है, यही लिमिट उठा के रखना है लेकिन निगेटिव। और ये कॉमन जो log 2 लिख रहे हैं ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, जैसे 2 का हमें गुणज चाहिए, 2 उठा लो x का गुणांक, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 4, यही लिमिट आपको रख लेना है बराबर में, वो भी निगेटिव। ये 4G ट्रिक से आंसर शीट आई है। ऐसे और भी प्रश्न बनेंगे, जैसे 5 प्रश्न नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, 0 से π/, हमने ले लिया। पहले हम लिखेंगे साइन लिखो चाहे कॉस लिखो, चाहे साइन लिखो फलन चाहे कॉस लिखो, आंसर शीट तो सेम आ रही है पहले और दूसरे की। 3 और 4 की देखो, साइन लिखो चाहे कॉस लिखो, आंसर शीट सेम आ रही, तो यहाँ पे साइन लिख देते हैं, क्यों स्पेस नहीं है इसलिए। तो एंगल x हो गया, 2x हो गया, अब 3x ऐसे बनाना है। लिमिट तो बाद में, ये फिक्स रहती है लिमिट, नीचे 0 रहेगा फिक्स। यहाँ पे चेंजिंग होती रहती है गुणज के हिसाब से, जो उच्च सीमा है ना अपर लिमिट, वहां पर आपको चेंजिंग मिलेगी, ये फिक्स मिलेगी। ये 0 क्या रहेगा यहाँ पे नीचे फिक्स रहेगा, तो 0 यहाँ पे लिख दिया। अब लिमिट कैसे बनेगी आपको पता है, यहाँ पे हमने 3x ले लिया, अब इसका गुणांक लेना है, 3 है ना, और ये 2 का गुणज यहाँ पे लिखना है। अब गुणा करो, 2 3 6, तो 2 3 6, तो π/6 आपको लिख देना है ऐसे करके, क्योंकि लिमिट आप ही निकालोगे और आप ही प्रश्न बनाओगे और आंसर शीट भी आप ही बताओगे, इतना ध्यान रखना है। अरे 100 में से 100 लाइए भाई, चाहे बल से आए, चाहे छल से आए, चाहे 4G ट्रिक से आए, चाहे जैसे आए भाई, 100 में से 100 गणित में लाना है, क्योंकि बच्चा वही टैलेंटेड माना जाता है जिसके आते हैं नंबर ज्यादा। चाहे जितने टैलेंटेड हो भाई, अगर आप नंबर नहीं ला पाए पेपर में तो आपको टैलेंट नहीं बोला जाएगा, आपको गधा बोला जाएगा, गधा। अगर 100 में से 100 नंबर आते हैं भाई, तो आसपास पड़ोस वाले भी कहते हैं वो भाई पढ़ता है मेहनत से, तो हम लब्बाएंगे ना, हम आपको बनवाएंगे। ये प्रश्न खुद बनाओगे आप लोग और खुद ही आंसर शीट निकालोगे और खुद ही बेसिक से भी लगवाओगे हमसे, तभी तो लगाओगे। तो देख लो ये बना रहे हैं हम कह रहे हैं गुणज लेना है भाई, यहाँ पर 2 का, और यहाँ पे गुणांक उठा लेना है 3x का, गुणा कर दो, लिमिट बन गई π/6। कुछ नहीं करना है, लिमिट उठा के निगेटिव मार देना, यहाँ पे log 2 बन गया। ऐसे ही आप बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 1 2 3 4 ये प्रश्न है सिलेबस में, समझ में आ रहा है। और इनमें से एक आपको हम प्रश्न और बनवाएंगे जो ये सिमेट्री नहीं बैठेगी, लेकिन वो भी प्रश्न आता है भाई, पेपर में आता है, बाद में बताएंगे, चाहे पहले ही बता दो बता दें।
इसे तो लिखना नहीं है, ठीक है, क्यों, सिलेबस में नहीं है। हम आपको बताते हैं, जैसे इसको हम रफ कर देते हैं, यहीं पे देख लो प्रश्न नंबर 5 ही लेंगे, लेकिन इससे आगे वाले ना लिखना जो हमने आपको बताया, ये बना सकते हो अपने आप। प्रश्न नंबर 5 ले लिया, जैसे 0 से π/2 log sin 2x, ठीक है, इसकी आंसर शीट -π/2 log 2। यहाँ पे सिमेट्री नहीं बैठेगी, जो यहाँ पे बैठाई है ना सिमेट्री नहीं बैठेगी, ट्रिक नहीं लगेगी। लेकिन ये भी प्रश्न आता है, केवल साइन के लिए कॉस के लिए नहीं है। जैसे आप बोलोगे सर साइन के लिए कॉस के लिए नहीं है, देख लो यहाँ पे बराबर -π/2 log 2। आप कहोगे कि सर ये साइन के लिए कॉस के लिए क्यों नहीं बनाया गया, हम आपको बताते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 साइन हो गया, कॉस हो गया, दूसरा प्रश्न तीसरा साइन हो गया, चौथा कॉस हो गया। लेकिन ये जो सिमेट्री नहीं बन रही है, 2 का गुणज नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि गुणा करोगे ना तो आपको कितनी लिमिट लेना है π/4, लेकिन हमने यहाँ पे क्या ली π/2। तो इतना ध्यान रखना, जब हम बेसिक से लगाते हैं तो log sin 2x मीन्स sin 2x तो आंसर सीट बताएगा, इतनी ये नहीं बता पाएगा, हिलक जाओगे आगे चल के। ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो इसलिए बता रहे हैं। ये प्रश्न आप लोगों को करवाएं अलग से, ये अलग, यहाँ पे क्या लिख देना है अलग, यहाँ पे सिमेट्री नहीं बैठ रही है लेकिन हम करवाएंगे। और लेकिन ये जो है ना log cos 2x इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये आंसर शीट नहीं देता है, केवल और केवल यही दे पाता है। नहीं, कोशिश करना, जब हम लगवाएंगे इसे कोशिश करना इसको भी, हिलक जाओगे आगे चल के, ठीक है। हम बताएंगे कहाँ पे हिलकोगे, पहले इसे हम रफ कर देते हैं। अब आगे देख लो प्रकार नंबर 2 में 4G ट्रिक देख लो भाई। इसमें देखो 0, इसमें देखो 0, इसमें देखो 0, बड़ा बढ़िया प्रश्न है गुरुजी, बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गए हैं। 0 आ गया भाई, 0 आ गया भाई, लड़का परेशान है, बच्चा परेशान है कि 0 कैसे आ गया, ट्रिक बताएं। देख लो यहाँ पे गुणांक यहाँ पर भी लेना है, गुणांक जैसे यहाँ पे 2 का गुणज लिया है वहां पर भी लेना। देखो x का गुणांक ढूंढना है आपको, 1 है ना, कुछ नहीं करना, 2 का गुणज मार देना है। यहाँ पे 1 ले लिया गुणांक और 2 का गुणज चल ही रहा है पहले वाले प्रकार से, 2 एकम 2 लिमिट मैच हो गए, लिमिट मैच हो गई नीचे वाले, समझो आंसर शीट 0 आएगी। यहाँ पे देखो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो, 2 ले लेना है और गुणा 1, क्यों x का गुणांक 1 मिल गया और 2 का गुणा चल ही रहा है, तो लिमिट मैच हो गई, नीचे वाली मैच करना, इतना ध्यान रखना। क्योंकि ये जो नीचे है ना 0, ये तो फिक्स आपको मिलेगा 100%, ये नीचे वाला 0 फिक्स रहेगा, इनमें चेंजिंग होती है जो लिमिट है ना, और चेंजिंग कुछ भी हो हमें क्या लेना देना, हम तो गुणज से मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये भी मैच करवाएंगे। तो देखो 2 एकम 2 मैच हो गया, आंसर शीट 0। अब यहाँ पे देख लो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा मीन्स 2 का गुणज ले लिया, यहाँ से x का गुणांक 2, 2 दूनी 4 मैच हो गया, नीचे वाली लिमिट, आंसर शीट 0। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 का गुणा आपको 2 में करना है, यहाँ पे गुणांक ये लिखा 2 का गुणा, 2 दूनी 4 मैच हो गया, आंसर शीट 0। और भी प्रश्न बनेंगे, हमने आपको बताया जो अपर लिमिट है वो आप बना सकते हो, गुणज से बनेगी, लेकिन हम बाद में लिखेंगे तभी तो आप लोग बना पाओगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एंगल x हो गया, 2x हो गया, अब यहाँ पे क्या करें, एंगल 3x ले लेते हैं, ले लिया ना 3। अब कुछ नहीं करना है, इसका लिख लो गुणांक 3 और गुणज आपको 2 का चलाना है, 2 3 6 मैच हो गई, आंसर शीट मीन्स कहने का है हमने लिमिट निकाली है, आप भी निकाल सकते हो ऐसे, 2 3 6 नीचे, पाई तो ऊपर रहेगा 100%, तो आंसर शीट क्या है 0। चाहे आप ले लो प्रश्न नंबर 6, 0 से π/6 log cot 3x dx, यहाँ पे लिमिट हमने इसको देख के लिख ली, नहीं तो हम कोण से बना लेते 2 का गुणज से, तो log cot x आ गया, आंसर शीट क्या है 0। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, ये प्रश्न सिलेबस में है आपके, ये भी सिलेबस में नहीं है, केवल ये 2 प्रश्न सिलेबस में है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 4 और 5 6 लिखा है। क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि सीखोगे कैसे, 100 में से 100 कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे, अपने आप से प्रश्न बनाना सीखो मेरे भाई। अब ये तो करवाएंगे नहीं, 3 4 5 6,
बेसिक से इसको लगवाएंगे, प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, उनको करवा देंगे। यहाँ आ जाओ, जैसे जो प्रकार 3 है ना, जो प्रकार 1 सेम टू सेम है, जैसे आंसर शीट यहाँ पे लिखी वैसे ही वहां पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव लिया है। क्या लिया है आंसर शीट में? निगेटिव। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है भाई, इतना ध्यान रखना है। प्रकार 1 में निगेटिव लेना है आंसर शीट में, प्रकार 3 में जितने प्रश्न है उसमें आपको प्लस की ही आंसर शीट लेना है। देखो कैसे, π/2 log 2, मजा आ गया। ऐसे आपको मजा लेना है। देखो यहाँ पर भी लिख लो π/2 log 2। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे ट्रिक तो बताई नहीं 4G। 4G क्या है? ये 2 का गुणज ही ले रहे हैं, 2 का गुणज ही चलेगा भाई। चलो भाई 2 का गुणज देख लो, 2 का गुणज, 2 का गुणा, इसका कॉफिशिएंट मीन्स गुणांक, x का गुणांक 1, गुणा करो, लिमिट मैच हो गई। यहाँ पर देख लो 2 का गुणज ले लिया और गुणांक x का 1 यहाँ से उठा लिया, गुणा किया, लिमिट मैच हो गई, तो आंसर शीट आ गई। अब यहाँ पर देखो, जब हमने 2 का गुणज उठा लिया मीन्स 2 का गुणज किया और x का गुणांक उठा लिया 2 यहाँ से, तो 2 दूनी 4 मैच हो गई, π/4 log 2। हमने बताया है आंसर शीट वही रखना है, केवल और केवल आपको पॉजिटिव में, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितनी आएगी? π/4 log 2। ऐसे यहाँ पर भी है 2 का गुणज और x का गुणांक, मैच हो गई। और भी बना सकते हो, हम आपको बताते हैं। 0 से बाद में लिमिट, अब लिमिट तो बना हो भाई, तो आप बना सकते हो। देखो कैसे, हम यहाँ पे log sec कोण ले लेते हैं 3x, क्योंकि x हो गया 2x हो गया 3x। देखो अब यहाँ पे 2 का गुणज ले लो और 3 का गुणा कर दो गुणांक, ठीक है, गुणज का गुणांक में गुणा होता है, 2 3 6 π/6, तो आंसर शीट क्या है? π/6 log 2। ऐसे करके और बना सकते हो कौशिक के लिए। लेकिन सिलेबस में सर कौन से प्रश्न है हम आपको बताते हैं। सिलेबस में आपके इनमें से केवल पहला और दूसरा है, ये 3 और 4, 5 नहीं है सिलेबस में, लेकिन ट्रिक से आपको हमने आंसर शीट निकलवाई है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसकी आंसर शीट इसका कुछ और है भाई। इसका क्या है? 4 का गुणज, प्रकार लास्ट वाले का क्या लेना है? 4 का गुणज लेना है। देखो कैसे, जब हमने यहाँ से ले लिया इसका गुणांक और 4 का गुणा कर लिया, तो गुणांक 1 है ना, मैच हो गई, लिमिट मैच हो गई, तो लिमिट नहीं रखेंगे डायरेक्ट। लिमिट में क्या होगा? नीचे 2 का गुणा और करना है, लिमिट मैच करने के बाद 2 का गुणा कर देना है इसमें 4 में, तो π/8 log 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, जब यहाँ आएंगे 4 का हमें क्या करना है? गुणज, किसमें? x के गुणांक में, तो यहाँ पे 2 ले लिया, 4 दूनी 8 आ गए, मैच हो गया। आंसर शीट कैसे लिखोगे? इसमें 2 का गुणा करके लिखना है और प्लस की ही आंसर शीट आएगी, 8 दूनी 16 log 2। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी 4 का आपको गुणा करना है x के गुणांक में, 3 है ना, 4 3 12 मैच हो गए, तो 2 का गुणा करके लिखना है, 12 दूनी 24 log 2, ठीक है। यहाँ पर देखो गुणांक कितना ले लिया हमने, यहाँ पर 4 ले क्या लिया, यहाँ पे पहले से हमने लिख दिया है, ठीक है। और 4 का गुणज लिख लो, 4 चक्कू 16, तो आंसर शीट क्या है? 16 दूनी 32 log 2। अब इसमें बताइए सर, आंसर शीट तो निकाल ली 4G ट्रिक से, लेकिन मेरे भाई सिलेबस में क्या है? पढ़ोगे तो उतना ही जितना सिलेबस में है। ऐसे क्या प्रश्न हम बहुत सारे बना दें? तो क्या ताता थैया करोगे भाई? ताता थैया नहीं करवाएंगे। प्रश्नों का गर्दा तो उड़ेगा, लेकिन जो सिलेबस में है उनका गर्दा उड़ेगा। तो प्रश्न नंबर आपको पहला ही करना है, ये 2 3 4 काट देना है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, या फिर आप लोग क्या करो, पेन से नोट कर लिया करो, क्यों स्क्रीनशॉट वाले कभी भी टॉपर नहीं बनते हैं, इतना ध्यान रखना है। पेन से नोट करते रहा करो जब हम बताते हैं। ये एक्सपीरियंस है मेरे पास कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, 100 में 100 आ जाए। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको 1 by 1 प्रश्न जो ये यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको बेसिक से लगवाएंगे। ये हमने ट्रिक आपको बताई है। देखो कितना रफ करना पड़ेगा भाई, कर दिया करो। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं देखो। और आपको पता है तबीयत भी खराब है, जो 2 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहे हैं आपको,
तो इसलिए बोलते हैं इसको, पहले हम रफ कर देते हैं फिर बोलेंगे आपसे। जय महाकाल, जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। क्या करें, रफ करने के बाद ही प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे। ए भगवान, भाई पेपर में गर्दा उड़ाना है भाई, तो फिर यहाँ पे बता देते हैं। प्रकार एक देख लो, लिख लो, पहले लिख लो। अच्छा, मार्कर चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो डार्क चलेगा, HD हाई क्वालिटी मिलेगी आपको। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। आई बराबर लिख लो 0 से π/2 log sin x, इसको करवाते हैं, ठीक है। अब देखो गुणधर्म का उपयोग होगा, तो गुणधर्म आपको पता है, P0 भी पता है, P1 भी पता है, P2 भी पता है, P3 भी पता है, P4 भी पता है, P5 भी पता है, P6 भी पता है और P7 भी पता है। याद आपने किए होंगे, क्योंकि लिखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने क्या बताया था आपको, कैसे गुणधर्म यूज करते हो आप लोग, पिछली क्लास में बता चुके ना। कैसे क्रम से देखना है, क्रम से, कि इस प्रश्न में कौन सा गुणधर्म यूज होगा। तो P0 नहीं यूज होगा क्योंकि इसमें लिमिट है A to B, और यहाँ पे क्या है 0 है ना। ऊपर जो है लिमिट चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे B है तो B कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट जो 0 है, या ये तो मैच करवानी है, ऊपर वाले लिमिट ना मैच करवाओ। तो इसीलिए यहाँ पर A है, तो P0 यहाँ पे गुणधर्म नहीं यूज करेंगे, प्रॉपर्टी को गुणधर्म बोलते हैं। तो P1 भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि P0, P1, P2 और P3 इनकी क्या है, लिमिट सेम है A to B। केवल P4 में आता है 0, आता है, तो लिमिट मैच हो गई। तो जो पहले आपको गुणधर्म मिल जाए, क्रम से ऊपर से देखना है, जो पहले गुणधर्म मिल जाए उसी का यूज करना है आपको, जो पहले मिल जाए। ये ट्रिक है, गुणधर्म यूज करना है आपको, यही ट्रिक है, और कोई ट्रिक नहीं बनाई गई है। वैसे भी आपको किसी टीचर ने तो बताया नहीं, वैसे चिल्लाते हो सर गुणधर्म 4 यूज होगा, गुणधर्म 4 यूज होगा। अरे वो तो ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन भाई रीजन क्या है, असलियत तो ये है जो हम आपको बता रहे हैं। ऊपर से देख लेना है, जो गुणधर्म मैच हो जाए प्रश्न में, वही आपको गुणधर्म यूज करना है। अब देखो गुणधर्म हम कौन सा यूज करेंगे, P4 यूज करेंगे। तो जैसे यूज करेंगे आपको समीकरण 1 डाल लेना है, इतना ध्यान रखना। अब P4 में क्या होता है बताइए, P4 में ये होता है कि लिमिट को जोड़ते हैं, देख लो, लिमिट को जोड़ते हैं और x घटाते हैं, लिमिट को जोड़ते हैं और x घटाते हैं, किस में से, लिमिट में। तो जोड़ो 0 प्लस π/2 बराबर कितना हुआ, π/2। अब इसमें क्या घटाना है, x घटाना है फलन में। फलन में देख लो x यहाँ पे यही घटाना है, कहने मतलब है π/2 माइनस x आपको रखना है। कहाँ पे रखना है, यहाँ पे x है ना, यहीं पे रखना है। एक जगह x है, एक जगह रखो। अगर 3 जगह x होता या 2 जगह x होता तो 2 जगह रखते। तो यही P4 है, इसी को यूज करना है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा रैपिड फायर यार, रैपिड फायर। तो log sin π/2 माइनस का x dx, यहाँ पे लिख लो गुणधर्म कौन सा यूज किया है, P4 से। अब ये जो है रफ कर देते हैं, रफ करने में टाइम थोड़ा सा आप लोगों को चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंक फैली है ना, इसको भी रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोऑपरेट करो भाई। अभी लगवा रहे, थोड़ा वेट करिए, इंक जो है फैल रही है। चलो भाई मार्कर ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा इंक है ना, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख देंगे। तो i = 0 से लिमिट है π/2 log कॉस, यहाँ पे थीटा x है ना dx, ठीक है। समीकरण नंबर 2 डालो,
अब क्या करते हैं, हम जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। जोड़ लो समीकरण 1 हुआ 2 से, तो यहाँ पे देखो i प्लस आई, ठीक है। अब इस तरफ क्या करना है, आपको जो कॉमन मिलेगा वो एक बार लिखना है। कॉमन क्या मिलेगा, ये जो है ना सिंबल समाकलन का और लिमिट है, ये कॉमन है और dx कॉमन है, तो कॉमन आपको एक बार लिखना है। कॉमन क्या करना है, एक बार लिखना है। और ये फलन आपको जोड़ लेना है, log sin x प्लस log cos x। तो यहाँ पे log sin x प्लस का log cos x, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, log m प्लस log n यहाँ पे यूज करना है। log m प्लस log n इक्वल log m इंटू n, ये यूज करना है। तो 2i बराबर यहाँ पे क्या आएगा, i प्लस आई, 2i बराबर समाकलन 0 से लिमिट है π/2, यहाँ पे sin x इंटू cos x dx, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ठीक है, ऐसा करके। अब देखो जैसे यहाँ पर आपने गुणधर्म यूज किया, इतना तो आप लोग जानते हो कि समीकरण 1 व 2 को हमें जोड़ना है। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेप है ना log sin x इंटू cos x, ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप इसलिए डालते हैं क्योंकि जितने पहले प्रकार में है ना, जितने प्रश्न है वो यहीं पे अटकेंगे, आके यहीं पे अटकेंगे, और यही खीर है, यही आपको समझना है। आपको स्टेप यहाँ पे हम डलवा देते हैं और ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये प्रश्न आता है, हमें पता है, आपका दिमाग कहाँ जाता है, यहाँ पे जाना चाहिए कि log sin x इंटू cos x बनना चाहिए, ठीक है। क्यों, स्टेप डाल देना, इसका मतलब क्या होता है, स्टेप को आपको ध्यान रखना है। ये स्टेप फिक्स है, कहने मतलब है ये लाइन फिक्स आपको रखना है दिमाग में, इतनी ही मिलेगी पहले प्रकार में, चाहे कोई सा प्रश्न हल करो। तो इसीलिए स्टेप लिख दिया। आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग, ये स्टेपें जो भी नेक्स्ट हम लिखेंगे वो सब आपको कॉपी करना है। वो स्टेप हर प्रश्न में यूज होगी प्रकार 1 के, जितने प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log, यहाँ पे 2 का गुणा और 2 का भाग कर लेना है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टेप सेकेंड डाल देते हैं। ये स्टेप आपको पता है क्यों डाल रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको पता है ये फार्मूला बन रहा है ना, तो बना लो। तो log sin 2x अपॉन 2, ठीक है। ये स्टेप सेकंड के बाद में इतना कर लेना, क्योंकि ये फार्मूला दिखेगा तो इसको स्टेप नहीं डालेंगे, ये तो फार्मूला दिखेगा, क्या करोगे स्टेप डाल के, तो आप बता ही सकते हो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा, इसीलिए इस लाइन की हम स्टेप नहीं लिखेंगे। अब 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x माइनस का log 2, यहाँ पे क्या यूज कर लिया हमने, बताओ, फार्मूला यूज कर लिया log m बटे n, log m माइनस log n, तो इसको हम स्टेप लिख देते हैं, स्टेप थर्ड, ठीक है। तो जो भी स्टेप है अपनी ध्यान रखना है कि क्या करेंगे। फिर इसके बाद आपको समाकलन करना है, क्योंकि आपको मोटी बात पता है। क्या पता है, मोटी बात प्रश्नावली 7.1 में बताई थी। क्या बताई थी, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का, लेकिन फार्मूलों का, फार्मूले के रिलेटिव जो फंक्शन होते हैं उनका होता है। तो यही मोटी बात है। तो अब आपको दिख रहा है ये अंश में है, अब समाकलन हो जाएगा, ठीक है। तो i बराबर यहाँ पे लिख लो, मीन्स 2i बराबर लिख लो 0 से π/2, अलग अलग आपको लिख देना है, अलग अलग जितने पद है ना सभी को अलग अलग लिखो। तो माइनस समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log 2 dx, ये log 2 आपने अंदर क्यों लिखा, मीन्स हमने लिखा भाई, अचर जो है आगे लिखा जाता है, अचर क्या होता है, आगे लिखा जाता है, ठीक है। 0 से π/2 dx ऐसे करके लिखो, क्योंकि इसमें x नहीं है, x अगर होता तो समाकलन dx के बीच में लिखते हैं, क्योंकि x फलन का ही समाकलन होगा, क्योंकि d के पास में जो है x है ना चर, तो उसी के हिसाब से लिखा जाता है। अब ये देखो इसका समाकलन नहीं होगा पहले पद का, इतना ध्यान रखना है। ये जो प्रश्न है ना यही बनाना है, यही बनाना है, इसका समाकलन नहीं होगा, इसका तो हो जाएगा अचर पद का x।
और ये जो सेकंड पद है आंसर शीट भी दे देगा। देखो हम आपको बता रहे हैं, पहले हम दूसरा पद जो है उसको हल कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे पहला पद कैसे हल करना है, क्योंकि आंसर शीट जो है पहले वाले प्रश्न की ये दूसरा पद बता देगा, 100% बता देगा। देखो कैसे हम आपको हल करके बताते हैं। समाकलन कर लिया अचर पद का x, अब लिमिट यूज कर लो, log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हल करो π/2 log 2। तो 4G ट्रिक से जो आंसर शीट इसकी हमने निकाली थी, आपको पता है कितनी निकाली थी, -π/2 log 2 ये निकाली थी। गुणज देखते हैं इसका, ठीक है। तो आंसर शीट हमने जब निकाली तो इतनी तो थी, देखो मैच हो गई। तो हमने यही आपको बताया जो दूसरा पद है ना, ये आंसर शीट बता देगा। अब कहोगे कि सर इसे क्या कैंसिल कर लें, ना कैंसिल ना करो, ये पूरा पूरा प्रश्न बनाओ, आप पूरा पूरा प्रश्न बन जाएगा। आई रखना है, क्या रखना है, आई। तो कैसे प्रश्न बनेगा, देखो यहाँ पे लिमिट देख लो 0 से π/2, यहाँ पर भी 0 से π/2, लेकिन यहाँ पे कोण देखो x है ना, और यहाँ पे क्या है 2x है। अब आपको कोण x बनाना है तो t मानना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके आपको ये x है ना यही बनाना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, ये प्रतिस्थापन विधि कहाँ पे पड़ी है, प्रश्नावली 7-2 में पड़ी है। तो फलन को t मानते हैं, तो मान लो फलन को t, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है 2x। अब अपकलन करो 2dx इक्वल dt, तो dx इक्वल क्या आएगा dt/2 आएगा ना, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ये हमने बता तो दिया है लेकिन अभी ये लिखना नहीं है, बाद में लिखेंगे, पहले इसे चेंज करेंगे, बाद में उसका भी समाकलन होगा। वो इसलिए बता दिया कि आंसर शीट देखो कौन सा पद देगा भाई, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा लिखेंगे वैसा लिखना। इसे रफ कर दिया, आप लिखना नहीं है, यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना, फिर जो लिखवाएं उतना लिखना। अब देखो यहाँ पे लिमिट चेंज करना है जब और तब, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जब यूज होती है तो लिमिट चेंज करना पड़ती है, तो लिमिट तो चेंज करो भाई। तो ये x की लिमिट है, तो जब x बराबर π/2 तब लिमिट कहाँ से चेंज होती है बताइए, ये जो माना है ना फलन को 2x को t, यहीं से चेंज होती है, रख लो 2 × π/2 बराबर t, ये 2 से 2 कट गया तो कितना आया, पाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर लोअर लिमिट क्या है, जब x बराबर 0 तब रख लो यहाँ पे 2 × 0 बराबर t, हल किया तो 0 बराबर t, तो हमें लोअर लिमिट 0 मिल गई, अपर लिमिट पाई मिल गई। इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसके आगे इसको रफ करेंगे तभी इसको हल कर पाएंगे। थोड़ा स्पीड से हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो लिख लो उसके बराबर 2i बराबर लिख लो, लिमिट आ गई 0 से पाई log sin t, और यहाँ पे dt/2, ठीक है। और दूसरे पद का कर लो अब समाकलन, अचर पद का x, लिमिट यूज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो जो समीकरण 1 है ना उसको ध्यान रखना है, समीकरण 1 को ध्यान रखना है, फलन x के चर में था और यहाँ पे क्या है t के टर्म में। अब बताइए हम ये t जो है कन्वर्ट करेंगे चर x में, ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो चर को चेंज करता है बताइए भाई, p0 है ना, तो p0 से हम क्या करेंगे, t को x में चेंज कर लेंगे। तो 2i बराबर लिमिट है 0 से पाई log sin x और 1/2 आगे ले लो और dx, ये p0 हमने यहाँ पे यूज कर ली क्योंकि प्रश्न में फलन x के पद में है, तभी हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। अब दूसरा पद हल करो, ये अलग से आपको हल करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे लिख लो गुणधर्म कौन सा यूज किया है उसको लिख लो, गुणधर्म p0 यहाँ पे लिखो, जो आपने यहाँ पे यूज किया ना वही लिख लो p0 से। अब देखो प्रश्न जो था मेरे पास क्या था, 0 से π/2 log sin x, यही था, ये तो मैच हो गया फलन, लेकिन लिमिट यहाँ पे क्या रही π/2 और यहाँ पे क्या पाई। अब लिमिट को आपको आधा करना है, 180 है ना, 90 बनाना। ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो लिमिट को आधा करता है,
ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो लिमिट को आधा करता है? गुणधर्म 6 है। 6 गुणधर्म है, 2 आंसर शीट देता है, एक लिमिट को आधा करता है और एक 0। तो इसका भी देख लो। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये fx बराबर यहाँ पे लिख लेना है log sin x, लिख लिया ऐसे करके। अब कुछ नहीं करना है, जो गुणधर्म 6 आपको याद है ना, क्या था वहां पे, 2a माइनस एक्स बराबर fx, यही था। एक था f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx। तो हमें माइनस पे आंसर शीट 0 आती है और इस पे 2 का गुणा होता है और लिमिट का आधा हो जाता है। यही तो आपने गुणधर्म P6 में सीखा है। तो कुछ नहीं होता है, ये 2a में से x माइनस होता है। कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। जैसे यहाँ पे पाई है तो पाई लेंगे, और गुणधर्म P6 में लिमिट क्या थी, 0 से 2a, तो 2a माइनस एक्स हुआ था। तो यहाँ पे पाई है, पाई माइनस एक्स कर लो, log साइन पाई माइनस एक्स। अब बताओ साइन 180 अंश माइनस थीटा, इसको हम रफ कर देते हैं फिर आपको बता रहे हैं। साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो लिख लो यह पाई माइनस एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। अब ये बताओ, इसकी जो आंसर शीट है यहाँ से देख लो, एफ एक्स है, हमें फलन यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो यह पाई माइनस एक्स, ये आंसर शीट आ गई। तो ये आ गई प्लस की है ना, मीन्स फलन प्लस का आया है। तब आपको पता है 2 का गुणा करके और लिमिट का आधा करेंगे, आधा 2 का गुणा इसमें कर लो और लिमिट का आधा कर लो। 2 का गुणा हो गया, लिमिट का आधा करो तो पाई का आधा पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स और dx, ठीक है। और यहां पर देख लो माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब बताओ बन गया पूरा पूरा प्रश्न। तो प्रश्न बन गया समीकरण 1 से क्या कर लो, आई रख लो, यहाँ पे क्या रख लो, आई, पूरा पूरा बन गया। माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, आंसर शीट आ गई। कैसे? 2i में से i माइनस कर देंगे तो आंसर शीट आ जाएगी। चलो इसको हम रफ कर रहे हैं, तब तक उसको नोट कर लो। चलो देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, 2i में से i माइनस कर लेंगे और इक्वल में माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो i में से मीन्स 2i में से i माइनस कर लेंगे तो i इक्वल माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये आंसर शीट आ गई। अब रफ कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2। क्या कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 2 प्रकार 1 के ही लगवाएंगे, फिर उसके बाद में आपको हम प्रकार 2 के भी लगवाएंगे। थोड़ी क्लास ये बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे से ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलो भाई प्रश्न नंबर 2 क्या था, 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, यही था dx। यहाँ पर हम क्या करते हैं, होमवर्क डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? होमवर्क कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है चाहे यहाँ पे साइन हो चाहे कॉस हो, आगे चल के जो लाइन मिलेगी आपको, हम आपको बता देते हैं, पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। स्टेप फर्स्ट आपको बताया ना, गुणधर्म आपको यूज कर लेना है 4। तो गुणधर्म 4 यूज करेंगे तो आंसर सीट आपको लास्ट में कितनी मिलेगी, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लिमिट लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चाहे प्रश्न में लॉग कॉस एक्स हो चाहे प्रश्न में लॉग साइन एक्स हो, तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम ही मिलेगी ये लाइन, स्टेप फर्स्ट है। तो इसीलिए ये कर लेना प्रश्न नंबर 2, जैसे प्रश्न 1 हुआ है वैसे कर लेना। यहाँ पर हम आपको फिर बता रहे हैं, यहाँ पर आपको सेम टू सेम ही मिलेगा, ठीक है। और इसी के आगे जो प्रश्न नंबर 1 हुआ ना, इसी के आगे कर लेना, लग जाएगा। अब बात आती है हम प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 देख लो, यहाँ पे i बराबर लिख लो, लिमिट है 0 से पाई बाई 4 लॉग साइन 2x dx, यही है, लिख लो। इतना मार्कर ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर P4 यूज करना। क्या करना है? P4, क्योंकि यही क्रम से देखेंगे तो यही गुणधर्म फंस जाएगा, लिमिट 0 है ना इसलिए।
लेकिन इतना ध्यान रखना है P4 0 से π/2 लिमिट पे यूज करना। जब भी log sin x हो चाहे cos x हो, यहाँ पे 2x है ना, तो 0 पे π/2 मीन्स यहाँ पे π/2 अगर है तभी P4 यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे π/2 बनाओ पहले, तो हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 डालेंगे, 2x को t मानेंगे, तो जब π/2 बन जाएगा ना यहाँ पे तभी P4 यूज करेंगे। और प्रश्न, जो प्रश्न हमने एक अभी हल करवाया ना, और प्रश्न नंबर 2 वैसे ही आपको हल करना है। पहले यहाँ पे π/2 बनाना है, इतना ध्यान रखना है, नहीं तो आप P4 यूज करने लगो, प्रश्न नहीं बनेगा, आगे हिलक जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से आपको कोण को t मानना है। आप कलन करो dx इक्वल dt/2। अब लिमिट चेंज करो, जब x बराबर यहाँ पे π/4 है तब लिमिट कहाँ से चेंज होती है, यहाँ से चेंज होती है, रख लो 2 × π/4 बराबर t, 2 का यहाँ पे 4 में कैंसिल कर लो, तो कितना यहाँ पे मिलेगा π/2 इक्वल t। इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो लिमिट आ गई π/2। और इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे कोण 3x है, मतलब x कोण है तो नहीं मानते हैं, तब तो आपको लिमिट π/2 मिलेगी। कोण अगर 2x 3x 4x मिल जाए तुरंत ही उसको t मानना, तुरंत ही t मानना है। ये मेरा आपसे वादा है कि प्रश्न अटकेगा नहीं, आगे चल के लग जाएगा। केवल x अगर है तब नहीं मानना है, तब P4 डायरेक्ट यूज करना है, और लिमिट भी आपको π/2 मिल जाएगी ऊपर। लेकिन कोण का गुणांक 2 3 4 5 6 मिल जाए तब ऐसे करके मान लेना है, कोण x बनाना है, ठीक है। अब जब x बराबर यहाँ पे 0 है तब यहाँ पे रखो, यहाँ पे 2 × 0 बराबर t, तो 0 बराबर क्या निकला यहाँ पे t, ठीक है। अब लिमिट पता चल गई, लोअर लिमिट आई 0, अपर लिमिट क्या आई π/2, ठीक है। अब log sin t और dt अपॉन यहाँ से देख लो 2 मान रखा है। जब भी प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं तो 2 मान रखना पड़ते हैं, एक माना है और जो मैचिंग हुई है उसका मान। समझ में आया होगा, ठीक है। तो i बराबर यहाँ पे 1/2, आगे लिख लो 0 से π/2 log sin t और dt। अब यहाँ पे आपको t दिख रहा है, अब चर x में चेंज कर लेना है। ऐसा कौन सा गुणधर्म है, ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो t से चर x में चेंज करेगा, बताइए। गुणधर्म P0 है ना, उसका यूज करो P0 का। तो यहाँ पर i बराबर लिख लो 1/2, लिमिट है 0 से π/2 log sin x और dx, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इतना क्या बन गया, जो प्रश्न एक हमने हल किया ना वही बन गया। हल कर लेना आप लोग इससे आगे, 1/2 का इंटू रहने देना। चलो इसको हल करवाते हैं, प्रश्न जो एक हुआ है, फिर आपको रिपीट यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो ये समीकरण 1 डाला है, इसका क्या मतलब है, आपको बताएंगे। चलो भाई, i बराबर, इसे समीकरण क्या डाल लो, 2 डाल लो, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 रिपीट करेंगे तो तेजी से यहाँ पे करेंगे, 0 से π/2 log साइन, इसके बाद गुणधर्म यूज करना है। यहाँ पे क्या कर लेना है, गुणधर्म यूज। तो यहाँ पर लिख दो गुणधर्म P4 से, और यहाँ पे क्या लिख दो, t से x में चेंज हुआ ना, तो गुणधर्म P0 से, P0 का यूज किया तो चर x चेंज कर लिया, ठीक है। तो i बराबर यहाँ पे 1/2, लिमिट है 0 से π/2 log sin 90 - थीटा cos थीटा, समीकरण नंबर 3 जोड़ दो। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे देखो i + i 2i लिख लो, और इस तरफ जो कॉमन है वो एक बार लिखो। क्या क्या कॉमन है देख लो, 1/2 कॉमन है,
एक बार समाकलन ये चिन्ह है ना और लिमिट ये कॉमन है और dx कॉमन है, एक बार लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो फलन है ना log sin x log cos x, इसको आप प्लस करना है। अब स्टेप फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, देखो कैसे 1/2 0 से π/2 log sin x इंटू cos x, पहुंच गए स्टेप फर्स्ट पे। हमने बताया था ये स्टेप आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद बताइए क्या होता है स्टेप फर्स्ट के बाद, 2 का गुणा 2 का भाग होता है। तो 2i बराबर 0 से π/2 log 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। यहाँ पे स्टेप सेकंड डाल देते हैं। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, 2 का गुणा 2 का भाग कर लेना है, यहाँ पर फार्मूला बनाना होता है। अब इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। थोड़े से लॉन्ग प्रश्न है, दिक्कत नहीं है, करवाएंगे। तो i बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है, मीन्स 2i बराबर, तो यहाँ पे 1/2 लिमिट है 0 से π/2 log 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा, और यहाँ पे dx। यहाँ पे हमने स्टेप नहीं लिखा था, क्यों, आपको पता है ये फार्मूला बनेगा। स्टेप सेकेंड में आपको समझ में आ गया। स्टेप थर्ड कहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे log m/n का यूज करेंगे। तो 2i बराबर 1/2 समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log sin 2x माइनस का log 2। तो यहाँ पे क्या कर लो, गुण धर्म, नहीं, यहाँ पर स्टेप लिख लो, स्टेप थर्ड। ये स्टेप डाल रहे हैं, अपनी ध्यान रखना है, ये लाइनें फिक्स होती हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं आपसे। तो 2i बराबर 1/2 लिमिट है 0 से π/2 log, अलग अलग कर लो समाकलन, 2x dx और माइनस का log 2, और 1/2 का गुणा इसमें भी होगा ना, क्योंकि 1/2 दोनों का है। तो यहाँ पर आपको 1/2 लिख लेना है और log 2 अचर पद का ही समाकलन करना है। अब देखो यहाँ पे ये तो आंसर शीट बता देगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना ही तो आएगा समाकलन करने के बाद। तो -π/4 log 2, दूसरा पद आंसर शीट बता देता है। पहला पद क्या करते हैं, प्रश्न बनाते हैं। तो प्रश्न बनेगा तभी जब यहाँ पे क्या हो, π/4 हो, क्योंकि समीकरण एक जो है लिमिट क्या है, π/4 है, समीकरण हमने एक डाला था। तो लिमिट को आप π/4 बनाओ, कैसे बनेगा बताओ। इसको आप लेना है लिमिट का आधा, मतलब ये 90 है, ये क्या है 90 है, मतलब π/2 है। लिमिट का आधे का मतलब है 2 का भाग लगेगा, तो π/4 बन जाएगा। तो बताइए लिमिट का आधा कौन करता है, P6, गुणधर्म जो है P6 है, लिमिट को आधा करेगा। तो कैसे करेगा, आप लोग लिख लो यहाँ पे fx फलन लिख लो पहले, log sin 2x लिख लिया ना, इसको हम रफ कर देते हैं, वो तो बाद में करवाएंगे, पहले ये तो आंसर शीट बता ही देगा, इसको प्रश्न बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, π/2 है, तो कुछ नहीं है, आपको π/2 माइनस x कर लेना है, क्योंकि जो भी यहाँ पे है वही आपको लिखना है, और ये x जो है माइनस कर देना है, फलन का जो x होता है, ठीक है, इक्वल में log sin 2 इंटू π/2 माइनस का x। अब 2 का गुणा कर लो, तो f π/2 माइनस x इक्वल log sin, 2 का गुणा करो तो पाई मिलेगी, यहाँ से 2 से कट जाएगा ना, इसका इसमें गुणा करो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। अब बताओ sin 180 अंश माइनस थीटा, साइन थीटा होता ना, ठीक है, रख लो। यह π/2 माइनस का x बराबर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा, थीटा क्या है 2x है। अब बताओ इसके बराबर क्या है, fx है, आ गया ना धनात्मक। तो धनात्मक जब आ जाता है, P6 क्या काम करती है, गुणधर्म P6 है, बताइए क्या काम करता है जब प्लस का fx आ जाए, कुछ नहीं, 2 का गुणा करना है यहाँ पे और लिमिट का आधा कर देना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है ये फलन, तो आंसर शीट 0 आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 का गुणा करना है और लिमिट का आधा करना है।
तो लिमिट का आधा देख लो, 2i बराबर यहाँ पे कितना, इस लाइन को देखो 1/2, 2 का गुणा करो और लिमिट का आधा कर दो। आधे का आधा क्या होता है, आधे का आधा 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, अब फलन लिख लो log sin 2x dx, और बाद वाले पद का समाकलन कर लो भाई। बताओ भाई, अचर पद का x होता ना, लिमिट यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ये बन गया प्रश्न नंबर 1। नहीं, प्रश्न नंबर 1 नहीं, सॉरी, जो समीकरण 1 डाला है वही बन गया। तो आई लिख दो यहाँ पे, दूसरा पद देख लो 1/2 log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई घटा लो तो -1/2 log, यहाँ पर कितना आएगा π/2 आगे ले लो भाई। ठीक है, तो π/2 दूनी 4 log 2। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर log 2 × π/2 है, तो log m + log n, ये कहीं लग जाए, हम आपको बताते हैं ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये log 2 अलग है भाई, अलग। समाकलन किसका हुआ, अचर पद का, तो भाई ये अलग है, पद गुणे में है, ये यहाँ पर गुणे में नहीं है, वो थोड़ी दूरी पे है, क्योंकि पास में क्या होता है log mn मिल जाता है। तो इसीलिए log का पद जो होता है सबसे बाद में इसीलिए लिखा जाता है, गणित की बात कर रहे हैं। log का पद हमेशा बाद में इसीलिए लिखा जाता है कि आप log m + log n ना लगा दो। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये π/2 अलग है, ये log 2 अलग है। तो घटा लो 2i में से i, तो i -π/4 log 2, आंसर सीट आ गई। आगे ना प्रश्न नंबर 3 की। अब प्रश्न नंबर 4 आप लोग लगा लेना, हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग प्रश्न नंबर 4 देखो, यहाँ पे लिख लो i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π/4 log cos 2x dx। ये सब प्रश्न 3 हल हुआ है, सेम टू सेम प्रश्न 4 भी हल होगा, क्योंकि आंसर शीट तो सेम है। तो कैसे हल करोगे हम आपको बताते हैं। समीकरण 1 डाल लो यहाँ पे। अब आपको गुणधर्म P4 यूज कर लेना है, प्रश्न 3 बन जाएगा, प्रश्न 3 बन जाएगा, P4 यूज कर लो। तो यहाँ पे लिख लो i बराबर 0 से π/4 log cos 2। P4 कैसे यूज करते हो गुणधर्म, लिमिट को प्लस करेंगे और ये x माइनस करेंगे जो फलन में होता है। तो लिमिट को प्लस करो तो π/4 मिलेगा, और ये जो x है ना cos 2x, तो ये x माइनस कर देना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहीं पर आपको जो x दिख रहा है यहीं पर आपको रख लेना है π/4 माइनस का x, ऐसा करके। तो i बराबर लिमिट हो गई 0 से 4 cos, अब गुणा कर लो 2 का, तो 2 से 4 कटेगा ना, तो π/2 माइनस का 2x dx। अब cos 90 माइनस थीटा, बताइए क्या होता है sin थीटा। तो i को लिमिट 0 से 4 log sin 2x। अब इसे समीकरण 2 डाल लेना, बन गया प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 का हल देखें। तो प्रश्न 3 का हल जो अभी किया है ना, सेम टू सेम कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क है, छोड़ देते हैं इसे। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे, वो अलग है ना, अलग। उसमें क्या होता है, सिमेट्री नहीं लगती है, 4G ट्रिक, सिमेट्री नहीं है, लेकिन आंसर शीट तो आपको पता है -π/2 log 2। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको प्रश्न नंबर 5 लिख लेना है, तो मार्कर उठा लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 लिख लो यहाँ पे। तो i बराबर, देखो इंक फैल रही है भाई, कि मार्कर में ज्यादा इंक है ना भाई, क्या कर रहे हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इंक नहीं है, ठीक है। अब इसमें तो i बराबर लिख लो π/2 log sin 2x dx। देखो आंसर सीट तो -π/2 log 2 आएगी कैसे, ये देखो ये अलग है ना, इसीलिए आपको हमने यही बताया था
कि यहां पर अगर 2x है, आपको t मानना ही मानना है, इतना ध्यान रखना। यहां पर गुणांक 1 ही चाहिए होता है, तो 1 आपको यहां पे करना है 100%, इतना ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको प्रतिस्थापन विधि यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि। तो यहां पर हम कोण x बना लेंगे। लिमिट तो हम ये π/2 जो है, अगर लिमिट चेंज करेंगे तो पाई मिलेगी ना 0 से पाई, लेकिन P6 से हम लिमिट का आधा कर देते हैं। हमने ये भी आपको बात बताई कि लिमिट जो है π/2 ही मिलेगी ऊपर, और ये तो फिक्स है, तो π/2 पे ही P4 ये गुणधर्म यूज होता है या नहीं? तो अभी नहीं कर सकते ना गुणधर्म यूज, क्यों? हम आपको बताते हैं। गुणधर्म अगर 4 अभी यूज कर लिया तो आपको पता है फलन चेंज नहीं होगा। देखो, लिमिट को प्लस करो और x माइनस करो, कर लिया, और यहां पर आपको रख लेना है। तो log 2 से 2 कटेगा तो साइन पाई माइनस का 2x मिलेगा। अब बताइए यहां पर फलन चेंज हुआ? नहीं हुआ। देख लो, फलन चेंज हुआ? नहीं हुआ। फलन तो वही रहा और गुणधर्म 4 यूज हो गया। तो जब फलन वही रहे तो आपको क्या करना है? ऐसे नहीं करना है और गुणधर्म 4 यूज ना करो, यूज नहीं कर सकते गुणधर्म 4। फलन में चेंजिंग होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। तो अब सर क्या होगा? अब क्या होगा वही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे कोण हमें x चाहिए, हमें पता है लिमिट हमें π/2 चाहिए P4 के लिए, क्योंकि प्रकार फर्स्ट के सारे P4 से गुणधर्म यूज करके ही हल कर रहे हैं। तो यहां पर पहले आप बना लो x, ये लिमिट आपको पाई मिलेगी, बाद में आप π/2 कर लेना P6 से, फिर गुणधर्म 4 यूज करो। तो अभी किया तो फलन मिला नहीं, चेंज नहीं मिला, सेम मिला ना, इसलिए बोल रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि से मान लो, इतना ध्यान रखना है। तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर dt अपॉन 2। अब लिमिट चेंज करो, जब x बराबर π/2, तब यहां से लिमिट चेंज होगी यहां से। तो रख लो 2 इंटू π/2 बराबर t, 2 से 2 काट लो तो पाई बराबर t। ये लिमिट अपर लिमिट चेंज हो गई। अब लोअर यहाँ पे 0, ये भी चेंज करो, लिमिट रख लो यहाँ पे रखो x के स्थान पर। तो 0 बराबर क्या निकली यहाँ पे? t। ठीक है, तो i बराबर लिमिट हो गई 0 से पाई, लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से पाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 2 मान रखना है, जो माना है और जो मैचिंग हुई है रखो साइन t, और dt अपॉन कितना आएगा 2। इसे समीकरण 1 डाल लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 1/2 आगे लेना है और 0 से पाई। अब ये t है ना यहाँ पे dt, तो चर अभी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चर आपको चेंज कर लेना है x। तो बताइए कौन सा गुणधर्म ऐसा है जो चर t x में बदल जाता है? तो यहां पे लिख देते हैं गुणधर्म P0 है भाई, गुणधर्म P0 से हमने ये चेंज कर लिया। अब लिमिट का आधा करो, क्योंकि π/2 चाहिए तभी P4 यूज कर सकते हो। तो लिमिट का आधा P6 जो है गुणधर्म वही करेगा। तो देखो कैसे लिमिट का आधा होगा, हम आपको बताते हैं। यहां पे देख लो, आपको क्या करना है? fx ले लेना है। क्या है? देखो log साइन x है। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट उठा लो, जो अपर लिमिट है यही उठा लो, x माइनस कर लो। P6 में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहां से उठा लिया पाई और x माइनस कर लो फलन का, जो P6 में आपने फलन लिखा था fx। अब आपको क्या करना है? जहां जहां x है पाई माइनस x रखना है। log यहां पर आपको क्या करना है? साइन पाई माइनस x, या पाई माइनस x बराबर क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। अब बताओ इसका मान किसके बराबर है? फलन के बराबर है।
तो यहाँ पर हमने यूज कर ली P6। अगर धनात्मक फलन आया है तो 2 का गुणा करना है और लिमिट का आधा करना है। यहाँ पे 1/2 लिखो ये वाला, ठीक है। तो I बराबर 1/2 लिमिट का आधा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, sin x dx। गुणधर्म कौन सा यूज किया है बताइए? P6 यूज किया है ना, लिमिट का आधा और 2 का गुणा। अब 2 से 2 काट दो, तो I बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log sin x dx। ये क्या बन गया? प्रश्न 1 बन गया। तो प्रश्न 1 का हल देखें। तो इससे आगे आपको प्रश्न 1 का हल कर लेना है। होमवर्क डाल देते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर शीट रख देते हैं। इसे समीकरण डाल लेना है। चाहो तो बताओ हल कर दें, नहीं आप कहोगे होमवर्क ही पढ़ रहा है। चलो इसको हल कर देते हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, होमवर्क नहीं डालेंगे, हम इसको हल कर देते हैं। इसे समीकरण डालो, 1 हो गया, यहाँ पे 2 डाल लो, ठीक है। अब π/2 मिल गया, अब P4 यूज कर लो। तो I बराबर लिमिट 0 से π/2 log साइन, लिमिट को जोड़ेंगे और x माइनस कर लेंगे और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे लिख दो गुणधर्म P4 से। तो गुणधर्म हमने कौन सा यूज किया? P4 यूज कर लिया, ठीक है। अब एक लाइन यहीं पे लिख लो, स्पेस है मेरे पास, लिमिट है 0 से π/2 log cos x dx sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। इसे समीकरण 3 डालो, जोड़ दो, समीकरण 2 व 3 को जोड़ लो तो स्टेप फर्स्ट बन जाएगी। प्रश्न 1 जब हल किया ना, तो वही स्टेप आपको यहाँ पे बनानी भी है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, I बराबर यहाँ पे ले लो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो I प्लस I बराबर लिमिट है 0 से π/2 और dx। फलन जोड़ो, फलन log sin x प्लस का log cos x, ठीक है। तो I प्लस I क्या मिलेगा? 2I समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log sin थीटा इंटू cos थीटा। ये हमें मिल गया स्टेप फर्स्ट। ये आपने प्रश्न 1 में यही लाइन आपने बनाई थी और हमने बताया ये स्टेप फिक्स होती हैं, इनको ध्यान रखना है। अब कुछ नहीं करना है, इसके आगे 2 का गुणा 2 का भाग करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो 2I बराबर लिमिट है 0 से π/2 log, यहाँ पर 2 का गुणा 2 का भाग, ठीक है। ये स्टेप अपनी समझ लेना है, कौन सी है? सेकंड है। स्टेप है इसीलिए डालते हैं, ध्यान रखना है, फिक्स होती हैं ये लाइन जो लिख रहे हैं। 0 से π/2 ये बन गया log साइन 2x/2 dx, ठीक है। अब आपको log m/n लगा लेना है। स्टेप थर्ड में पहुंच जाएंगे, समाकलन 0 से π/2 लिमिट है साइन 2x माइनस का log 2 dx। यहाँ पे स्टेप थर्ड डाल देते हैं। स्टेप थर्ड में आपको इतना करना है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, 2 पद हैं, अलग अलग समाकलन कर लो, नोट कर लो। इस तरफ हम क्या करते हैं? रफ करते हैं, रैपिड फायर भाई, रैपिड फायर। इतना नोट कर लिया, स्टार्ट हो जाओ भाई, नेक्स्ट आगे लाइन लिखो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी लकीर खींच लेते हैं। अच्छी नहीं लग रही होगी ना, हमें पता है नहीं अच्छी लग रही, अब अच्छी लग रही होगी, देखो, ठीक है। अब ठीक है, तो 2I बराबर लिख लो। यहाँ पे क्या हुआ, हाँ थोड़ा रफ हो गया था, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस का log 2, लिमिट है 0 से π/2 अचर पद। ये बन गया समीकरण 1 जो डाला था ना, प्रश्न बन गया। तो 2I बराबर I लिख दो यहाँ पे log
2 अचर पद का समाकलन x, और इसमें लिमिट यूज कर लो 2i बराबर ये i माइनस कर लो तो माइनस लॉग 2 अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, i बराबर -π/2 log 2। ये प्रश्न नंबर 5 हल हो गया। प्रकार 1 के खत्म हो गए। अब प्रकार 2 में 2 ही तो हैं, टेन और कॉट। बाकी तो हमने आपको बताया कि प्रकार 2 में जो भी हैं आपको सिलेबस से ही करना है। आउट ऑफ सिलेबस इसलिए ले लिया था क्योंकि हमने आपको फौजी ट्रिक से आंसर शीट निकलवाई थी। इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आराम कर लें भाई। चलो आगे बढ़ो भाई। अब प्रकार 2 में आ जाओ। प्रकार 2 में आ जाओ। पहला प्रश्न है i बराबर लिमिट है 0 से π/2 log 10x dx। इसे समीकरण 1 डालो। आपको यहाँ पे π/2 दिख रहा है। हमने आपको बताया कि जो भी आपको गुणधर्म मिल जाए ऊपर से, जो इस प्रश्न में फंस जाए, वही आपको यूज करना है। तो P0, P1, P2 और P3, इसमें जो लिमिट होती है वो a से b होती है। क्या लिमिट होती है? a से b। तो यहाँ पे लिमिट नीचे देखो 0 है, तो इसीलिए ये यूज नहीं होगी, तुरंत ही P4 यूज हो जाएगी। P4 में नीचे लिमिट 0 है, ऊपर लिमिट v है, चाहे a कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो 0 जो नीचे लिमिट है ये फंस गई। इसी में गुणधर्म आपको लगाना है 4। ठीक है, लगा लो। तो समीकरण 1 डाल लो, समीकरण 1 डाल लो। ठीक है, तो i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log 10, लिमिट को प्लस करेंगे तो π/2 मिलेगा और x माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मिल गया हमें 10 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे लिख लो गुणधर्म P4 से। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा लिख लो। तो लिमिट है 0 से π/2 log cot x dx, समीकरण नंबर 2। अब जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो i 2i, और आपको पता है बराबर के उस तरफ जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखा जाता है। समाकलन ये कॉमन है और dx कॉमन है। फलन ही आपको जोड़ना है, तो ये फलन है 10x log 10x और ये फलन है log cot x। फलन को ही आपको जोड़ना है, इतना ध्यान रखना है। अब log m इंटू n का यूज कर लो यहाँ पे। तो 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log 10x इंटू cot x और dx। यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया बताइए? log m प्लस का log n बराबर होता है log m इंटू n। ये हमने यूज किया है फार्मूला। ठीक है, अब थोड़ा सा हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पे तो 2i बराबर 0 से π/2। अब यहाँ पर देखो 10 इंटू कॉट 1 होता ना, तो देखो कैसे 1 होता है, हम आपको बताते हैं। 1/, कॉट को बदलेंगे 10 में, तो 1/10x आएगा। कॉट का व्युत्क्रम 1/10। अब काट लो। log 1 की वैल्यू 0 पहले लिख लो, बाद में हम लिखेंगे। log 1 है ना, इस log 1 की वैल्यू 0 रख लो। यहाँ पे लिख लो log 1 की वैल्यू 0 मीन्स log 1 का मान 0 रख लिया, तो 0 हो गया टोटल। तो i बराबर क्या मिला? 0। ये हमने कंप्लीट किया है। अब प्रश्न नंबर हम 2 की बात करेंगे, इसी की। क्या है? 0 से π/2 log cot x, यही है। इसे आप लोग हल करना, होमवर्क डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? होमवर्क। क्यों? क्योंकि जब प्रश्न आपको समीकरण 1 डालना है पहले, फिर गुणधर्म क्या लगाना है? ये 4 लगाना है। जो 2 समीकरण है तो इसे 1 और ये बन जाएगा 2। तो ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको दोनों में सेम मिलेगी, चाहे log
log cot x हो चाहे log tan x हो, ये लाइन सेम मिलेगी। तो होमवर्क डाल दिया है, कर लेना है और समीकरण 1 डाल लेना है और यहाँ पर आपको समीकरण 2 में tan मिलेगा, जोड़ना है और उसके बाद ये लाइन सेम मिलेगी और फिर आगे कर लेना है। तो प्रकार 2 तो खत्म हो गया, प्रकार 3 पे आते हैं। वहां पर एक ही प्रश्न है सिलेबस में, इसको हम रफ कर देते हैं। और प्रकार 3 में हाँ 2 प्रश्न है, प्रकार 4 में एक प्रश्न है। चलो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग प्रकार 3 डालिए, सेक और कौशिक, सेक और कौशिक। पहला प्रश्न है i बराबर 0 से π/2 log सेक x dx, यही है। समीकरण 1 डालो तो P4 गुणधर्म यूज करो क्योंकि 0 है ना लिमिट, तो P0 P1 P2 और P3 तो लिमिट a to b है, तो उनका यूज नहीं होगा, P4 ही यूज होगा। तो कर लो, यहाँ पे लिमिट को प्लस करो और x माइनस करो। तो लिमिट को जब हम प्लस करेंगे π/2 मिलेगा और फलन का जो x है ना ये माइनस कर लो। यहीं पर आपको इतना रख लेना है तो गुणधर्म यूज हो जाएगा 4। ठीक है। अब आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा। i बराबर लिख लो, समाकलन लिमिट है 0 से π/2 कौशिक x dx। इसे समीकरण 2 डालो। अब आपको जोड़ देना है क्योंकि फार्मूला बन रहा है m इंटू n का। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पर देखो i और i प्लस कर लो, बराबर में कुछ नहीं करना है, समाकलन और dx कॉमन है ना, एक बार लिखो। फलन ही आपको प्लस करना है, log sec x प्लस का log cosec x, log mn का फार्मूला यूज करो। तो i प्लस i इस तरफ 2i और इस तरफ क्या होगा, समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log m इंटू n। ठीक है। और dx अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर log m प्लस log n का यूज किया, log sec इंटू कौशिक कर लिया। अब अपान में ले लो इसे, तो यहाँ पर देख लो 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 लिमिट log, नीचे लाएंगे तो हमें मिलेगा साइन इंटू कॉस मिलेगा। अब कुछ नहीं करना है, मिल गया। ये बताइए, ये स्टेप फर्स्ट आपको कहाँ मिली थी, साइन इंटू कॉस प्रश्न नंबर 1 में मिली थी, प्रकार 1 में। वो अंश में मिला था साइन इंटू कॉस, प्रकार 1 का पहला प्रश्न, लेकिन हर में मिला। चाहे अंश में मिले साइन इंटू कॉस लॉग के बाद में, चाहे हर में मिले चाहे अंश में मिले, 2 का गुणा 2 का भाग करना ही करना है आपको। ठीक है। तो 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 log 2 का गुणा 2 का भाग कर लेना है dx। ठीक है। तो 2i बराबर यहाँ पे लिख लो, समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log 2 अपॉन साइन 2x dx। तो 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log m माइनस का log n यूज कर लो यहाँ पे। अब 2 पद हैं, अलग अलग समाकलन कर लो। तो 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 लिमिट है log 2 आगे लिख लो क्योंकि उसमें x नहीं है, अचर है ना, अचर आगे लिख लो। तो log 2 अब आपको ऐसे करके लिखना है और यहाँ पे 0 से π/2 log sin 2x और dx। ठीक है। अब अचर पद का समाकलन करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना इसको। ठीक है। अब उसके आगे आपको यहाँ पे लिख लेना है रैपिड फायर भाई। चलो आगे देख लो, 2i बराबर पहला पद अचर पद का समाकलन x लिमिट यूज कर लो π/2। अब वहाँ पे बताओ, ये प्रश्न बन गया ना, प्रश्न नंबर 5 बन गया प्रकार 1 का। तो रख लो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो -π/2 log 2। ठीक है।
तो 2i बराबर, इतना ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में प्रश्न बन जाता है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, आंसर शीट रख लेना है। प्रश्न में अगर प्रश्न बन जाता है तो डायरेक्ट आपको आंसर शीट रख लेना है। जैसे प्रश्न में क्या था, सेक था ना, अब वहां पे बन गया साइन, तो रख लेना है। अगर साइन है प्रश्न में और साइन ही मिला है तो उसे आगे हल करना है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/2। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 2i बराबर π/2 इंटू में log 2 प्लस π/2 इंटू में log 2, जोड़ो, आधा आधा कितना होगा, 1 होगा ना। तो 2i बराबर, तो 1 का मतलब क्या मिलेगा, पाई, जोड़ दिया भाई, तो हमें क्या मिल गया, आधा आधा 1 मिल गया। तो i बराबर π/2 log 2, ये आंसर शीट आ गई, इसको नोट कर लो। अब इस तरफ हम रफ करेंगे। अब बात आती है प्रश्न नंबर 2 की। प्रकार 3 में कितने प्रश्न थे, 2 प्रश्न थे, तो एक तो हल हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा हल करना है। हम आपको बताते हैं दूसरा प्रश्न कैसे हल करना है। लिमिट है 0 से π/2, लॉग कौशिक x है, क्या है, कौशिक x। तो कुछ नहीं करना है, होमवर्क डाल देते हैं भाई, होमवर्क डाल दिया। जब आप जोड़ोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इसे समीकरण 1 डालोगे, P4 यूज करोगे तो कौशिक का सेक मिलेगा, जोड़ोगे तब आपको मिल जाएगा प्रश्न 1 का सेम, प्रश्न 1 का सेम मिल जाएगा। इसके बाद जो भी लाइन लिखी थी प्रश्न 1 में मिल जाएगा प्रकार 3 के पहले प्रश्न में। तो होमवर्क डाल देते हैं, कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली लाइन आपको मैच हो जाएगी, चाहे कौशिक हो चाहे प्रश्न 1 का सेक हो लॉग। अब इसको हम नहीं लगवाएंगे, आप लोग कर लेना, टफ नहीं है, कर लेना, होमवर्क है। अब आपको प्रश्न नंबर हम 1 बताएंगे प्रकार 4 में, इसको हम रफ कर देते हैं। केवल और केवल वहां पर पहला जो प्रश्न है वही सिलेबस में है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे क्या कर लो, 4 आप लोग डाल लो। दिख रहा है 4, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर लिया, घेपा घेप कर लिया, घेपा घेप हो गया भाई। अब सही है, प्रश्न 1 ही तो है वहां पे सिलेबस में, दूसरा है ही नहीं। 0 से π/2 log 1 प्लस का 10x dx, यही है। प्रश्नावली 7/11 है ना, उसका प्रश्न कौन सा मिल जाएगा, प्रश्न आपको 8 मिल जाएगा, यही वाला प्रश्न है, एक ही है सिलेबस में, यही करो, कुछ नहीं करना है आपको। ये लिमिट दिख रही है 0, दिख रही है, तो ना ही P0 P1 P2 P3 तक तो 0 नहीं है लिमिट, नीचे P4 में ही है। तो ऊपर से ही आपको कनेक्ट करना है कि कौन सा गुणधर्म यूज होगा, जिसमें लिमिट फंस जाए वही गुणधर्म आपको यूज करना है। तो हमें P4 मिल गया यहाँ पे, तो यूज करो P4, कुछ नहीं करना है आपको, लिमिट प्लस करेंगे तो π/2 मिलेगा। अब फलन में जो x है वो माइनस कर लो, ऐसे करके आपको यूज करना है गुणधर्म P4, ठीक है। तो i बराबर यहाँ पे लिख लो, समाकलन लिमिट है 0 से π/2 log 1 प्लस, यहाँ पर π/4 लिमिट थी, सॉरी, देख लेना प्रकार 4 में पहले प्रश्न में लिमिट थी π/4, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 90 माइनस तो है नहीं, तो 10a प्लस बी या 10a माइनस बी का फार्मूला याद होगा, तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा, 10a माइनस बी का यूज होगा मेरे भाई, 10a माइनस का 10b अपान 1 प्लस का 10a इंटू 10b, यही यूज होगा ना फार्मूला, कर लो, यही यूज कर लो। तो i बराबर, जोड़ेंगे नहीं, जुड़ेगा तब जब 90 होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, तब हम समीकरण 1 और इसको 2 डाल देते और जोड़ लेते। अब जुड़ेगा नहीं, अब आपको हल करना है। यहाँ पे सॉरी लिमिट π/4 होगी, ये बार बार मिसप्रिंट हो रही है, ठीक है। तो लगा लो फार्मूला, 10a
माइनस का 10v अपान 1 प्लस का 10a इंटू 10v, ठीक है। और यहाँ पे dx, अब आपको कुछ नहीं करना है, 10 45 का मान रखो, π/4 1 होता ना, रखो। तो i बराबर लिमिट है 0 से π/2 log 1 प्लस यहाँ पे 1 आएगा माइनस 10x, यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू 10x, 10 45 का मान रख दिया। अब यहाँ पे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 10 मिलेगा ना, तो हल करो। तो i बराबर लिमिट है 0 से π/4, π/4 रखो भाई, मिसप्रिंट हो रही है, प्रश्न में π/4 ही है। log 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस का 10x अपान 1 प्लस का 10x dx, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम। तो i बराबर लिमिट है 0 से π/4 log लघुत्तम कितना मिलेगा 1 प्लस है कि माइनस है, 1 प्लस 10x मिल गया लघुत्तम, इसका इसमें गुणा करो। तो 1 प्लस का 10x प्लस का 1 माइनस का 10x और dx काट लो, 10x से 10x। तो i बराबर 0 से π/4 लिमिट है log 1 प्लस 1 2 हो गया ना, अपान में 1 प्लस का 10x। अब आपको log m बटे n यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे लिख भी देते हैं log m बटे n बराबर log m माइनस log n, ये फार्मूला यूज करना है। चलो भाई करो, 0 से π/4 लिमिट है log 2 माइनस log 1 प्लस का 10x और यहाँ पे dx। अब अलग अलग पद का समाकलन करो। तो i बराबर पहला पद log 2 आगे ले लो, लिमिट है 0 से π/4 dx, दूसरे पद का समाकलन 0 से π/4 लिमिट log 1 प्लस का 10x dx, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है, प्रश्न बन गया, देखो सेम टू सेम है, i यहाँ पे रख दो और इस पद का समाकलन कर लो। तो log 2 अचर पद का समाकलन x और लिमिट यूज कर लो, ये i इस तरफ ले आओ, i प्लस i, तो 2i बराबर log 2 अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो आंसर सीट अगर देखी जाए तो कितनी आएगी, π/4 आगे ले लो, 2 का भाग लगा लो। तो i बराबर π/8 log 2, π/8 log 2, ये आंसर शीट आई है। तो यहाँ पर हमने आपको ऐसे वो प्रश्न बताए जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्नावली 7.11 में। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो कर लेना है, और मैं तो भाई मानव सर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा वहाँ पर भी उड़ रहा है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, बवाल नहीं होगा। हम वापस आ चुके हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।